पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टी20 टीम के नायब कप्तान का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टी20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में नायब कप्तान के फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी न्यूजीलैंड पहुंच गए। ख्याल रहे कि इससे कबल शादाब खान कौमी टी20 टीम के नायब कप्तान थे, ताहम बाबर आजम की जानिब से कप्तानी से दस्तबरदारी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह आफरीदी को कौमी टी20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया था। मुल्क भर से तनख्वाहदार समेत दीगर तबके की जानिब से जमा कराए गए टैक्स की तफसीलात सामने आ गईं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के मुताबिक रवां माली साल के पहले 6 माह में तनख्वाहदार तबके ने 158 अरब रुपए टैक्स दिया, जो बरामद कुनिंदगान की निस्बत 248% ज्यादा टैक्स है। जबकि रवां माली साल पहले 6 माह में तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 38% ज्यादा टैक्स अदा किया। रवां साल तनख्वाहदार तबके से 300 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होने का इम्कान है। FBR का बताना है कि रवां माली साल पहले 6 माह में सबसे ज्यादा टैक्स 228 अरब रुपए ठेकेदारों ने अदा किया। FBR के मुताबिक बैंकों में खातादार ज्यादा टैक्स अदायगी में दूसरे नंबर पर रहे और 6 माह के दौरान ज्यादा टैक्स अदा करने वालों में दरामद कुनिंदगान का तीसरा नंबर रहा। रवां माली साल पहले 6 माह में 57% विदहोल्डिंग टैक्स से हासिल हुआ, जबकि गुज़िश्ता 6 माह में तनख्वाहदार तबके ने दुकानदारों और बरामद कुनिंदगान की निस्बत 200% ज्यादा टैक्स अदा किया। FBR का कहना है कि जुलाई से दिसंबर बरामद कुनिंदगान ने 1% की शरह से सिर्फ 46 अरब टैक्स अदा किया। गुज़िश्ता 6 माह में बरामद कुनिंदगान ने 15 अरब डॉलर कमाए। गुज़िश्ता 6 माह में दरामद कुनिंदगान ने 189 अरब रुपए टैक्स अदा किया। FBR के मुताबिक सिंध से तनख्वाहदारों ने 66 अरब टैक्स अदा किया, जिसमें से सिर्फ कराची के तनख्वाहदारों ने 57 अरब रुपए टैक्स अदा किया। पंजाब से तनख्वाहदारों ने 59.4 अरब रुपए टैक्स दिया, जिसमें 33 अरब सिर्फ लाहौर से इकट्ठा हुआ, जबकि इस्लामाबाद से 19, बलूचिस्तान से 4.2 अरब और KP से तनख्वाहदारों ने 9 अरब रुपए टैक्स दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, सब तैयारी करें, मुल्क में इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, उम्मीद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में पीपल्स पार्टी को इंसाफ मिलेगा। ये एक मौका है कि तारीख को दुरुस्त करें। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां माननी चाहिए। उम्मीद है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, हम नहीं समझते हमारे निज़ाम में इतनी शफाफियत है कि किसी को भी फांसी की सजा दी जाए। अब जो कुछ हो रहा है, माजी में इससे बहुत बुरा हुआ है। मुल्क में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, आम इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें, फिर भी इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन के इल्तिवा से मुतालिक सेनेट से मंजूर करारदाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, चीफ जस्टिस की बात में ज्यादा वजन है, चंद सेनेटर्स की बात में। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, सब तैयारी करें और वोट भी डालें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात जीते। पीपल्स पार्टी ने कराची में बहुत तरक्की की है। उम्मीद है कराची के अवाम आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी को मौका देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, मैं तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी ही बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत का मुकाबला कर सकती है। हमसे तलवार छीनी गई तो हमने तीर पर इलेक्शन लड़ा और अब तक लड़ रहे हैं। इमरान खान से मुतालिक सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, पाकिस्तान के अवाम की क्रिकेट से मोहब्बत है, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते। बानी PTI तो खुद कहते थे कि इदारे आज़ाद हैं, अब वो अपनी सफाई खुद पेश करे। सबसे पहले बानी PTI को तौबा करनी पड़ेगी, वो खुद अपनी गलती माने। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, हम ज़ाती अना को दफन करके एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिया तो बानी PTI ने इसे मिकमुक्का कहा।
पीटीआई का वही मकसद है कि मैं ना खुद खेलूंगा और ना ही किसी को खेलने दूंगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बल्कीस बानो ज़ियादती केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों की मुआफ़ी मनसूख कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि गुजरात हुकूमत का बल्कीस बानो केस के मुजरिमों की मुआफ़ी का फैसला ताकत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की एक मिसाल है। बल्कीस बानो केस के मुल्ज़िमान की रिहाई को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गुजरात हुकूमत मुजरिमों की मुआफ़ी के अहकामात पास करने की अहल नहीं थी। मुजरिमों की रिहाई का फैसला अदालत में धोखाधड़ी करके और मादी हक़ाइक़ को दबाकर हासिल किया गया। फैसले में कहा गया कि 11 मुल्ज़िमान को गुजरात फसादात में बल्कीस बानो से ज़ियादती, इसके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। याद रहे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बल्कीस बानो केस का फैसला गुज़िश्ता साल 12 अक्टूबर को महफूज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का नाअहली का फैसला बरकरार रखते हुए साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही ने कौमी असम्बली के हल्का NA 59 और पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज चौधरी अब्दुल अजीज ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जिसे अब सुना दिया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करे का RO का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि दोनों पर असासाजात छुपाने, अहलिया के गैर मुल्की दौरे जाहिर न करने का एतराज़ साबित हुआ। एतराज़ कुनिंदा का गोशवारों और मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर्स जाहिर न करने का एतराज़ भी दुरुस्त करार दिया गया और दोनों हलकों के लिए अलग अलग अखराजात के बैंक अकाउंट्स भी न खोलने का एतराज़ दुरुस्त करार पाया। परवेज इलाही और कैसर इलाही पर दस्तावेजात में तकनीकी गलतियों और ओथ कमिश्नर से तस्दीक भी न कराने का एतराज़ दुरुस्त करार पाया। मुल्क में 1 टन सरिये की कीमत 2,68,000 रुपए हो गई। आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर हमाद पूनावाला ने कहा है कि 1 टन स्टील का भाव 3,000 रुपए बढ़ा है। उनका कहना था कि 1 टन सरिये की कीमत भी 2,68,000 रुपए हो गई। हमाद पूनावाला ने कहा कि स्टील की कीमत समंदरी जहाज़ों के आने में ताख़ीर पर बढ़ी है, जबकि बुलंद शरासूद भी स्टील महंगा होने की वजह है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज 1,900 रुपए कमी हुई है। अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1,900 रुपए कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,16,100 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव 1,629 रुपए कम है कर 1,85,271 रुपए है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $18 कम है कर $2,027 फी औंस है। मिस्र में एक कदीम मकबरा दरियाफ्त किया गया है, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो 4,500 साल पुराना है। मिस्र और जापान के माहिरीन सर कदीमा ने सकारा के इलाके में इस मकबरे को दरियाफ्त किया, जिसमें मुतअद्दिद नवादिरात भी मौजूद थे। मिस्री वजारत सियाहत की जानिब से मकबरे की दरियाफ्त की तस्दीक की गई है। मिस्री वजारत सियाहत के मुताबिक मिस्री और जापानी माहिरीन की टीम ने मिस्र की दूसरी बादशाहत के अहद का एक चट्टानी मकबरा दरियाफ्त किया है, जिसमें मुतअद्दिद तारीखी नवादिरात और कब्रें मौजूद हैं। इस मकाम से एक कब्र से एक इंसानी बाक़ियात के साथ रंगीन मास्क भी मिला है, जबकि एक कब्र किसी छोटे बच्चे की है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि यह मकबरा 2649 से 2150 क़ब्ल मसीह के दरमियान तामीर हुआ होगा। वहाँ मिलने वाले नवादिरात में एक ताबूत भी शामिल है, जो मिस्र की 18 बादशाहत से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ कदीम मिस्री देवताओं के 2 मुजस्समे और दीगर नवादिरात भी मिले हैं। जापानी माहिरीन ने कहा कि इस दरियाफ्त से खित्ते की तारीख़ के बारे में अहम तफसीलात जानने का मौका मिलेगा।
इंटरबैंक में आज रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर 12 पैसे कम हुई है। 12 पैसे सस्ता होने के बाद इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 281 रुपए 28 पैसे का है। इंटरबैंक में इससे कबल डॉलर 281 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 9 पैसे महंगा हुआ है और एक डॉलर 282 रुपए 34 पैसे का हो गया है। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल अर रहमान ने अफगानिस्तान के वजीर आज़म मिला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात की है। मौलाना फजल अर रहमान वफ़द के हमरा अफगान हुकूमत की दावत पर दौरा अफगानिस्तान पर हैं, जहां उन्होंने अफगान की आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें की। सरबराह JUI ने आज अफगानिस्तान के वजीर आज़म मिला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वजीर खारजा समेत अफगान काबीना के अहम अरकान भी शरीक हुए। इस मौके पर मौलाना फजल अर रहमान का कहना था कि ब्रोन कब्जे के खिलाफ अमारत इस्लामिया को अजीम फतह हासिल हुई है। दौरा अफगानिस्तान का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना है। उन्होंने कहा कि दोनों ही मुल्कों के सियासी ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और बाहमी तरक्की में ताउन की राहें तलाश करना है। अफगान वजीर आज़म का कहना था कि उम्मीद है दौरा दोनों ममालिक और अवाम के दरमियान भाईचारे और मुस्बत ताल्लुकात की मजबूती का बाइस बनेगा। अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम की हुक्मरानी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने या मसाइल पैदा करने का इरादा नहीं रखती। मसाइल के हल और गलत फहमियों के खात्मे के लिए उलमाए किराम का किरदार अहम है।